देन इट इज चैप्टर 6 दैट इज AML और CFT लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए जो इंडिया है उसने इनेक्ट किया कौन से एक्ट को, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA जिसको कहते हैं। तो वो क्या है, प्रिंसिपल एक बेहतरीन कानून है किसके रिगार्डिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग जो मेजर्स दी गई हैं, जो हमें चीजों को फॉलो करना है उसमें दी गई हैं। इसके अलावा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है जो 1967 का है, उसको भी अमेंड किया गया ताकि जो वेरियस इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनके द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उनको भी उसके दायरे में शामिल किया जा सके। इसके अलावा जो डिफरेंट स्टेप्स जो UN के रेजोल्यूशंस के द्वारा लिए गए हैं, लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग है या फिर और चीजें, उनके रिगार्डिंग जो डिफरेंट एक्ट है वो है। फर्दर टैक्सेशन के रिगार्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रोहिबिट किया गया है दूसरे एक्ट्स के प्रोविजन में। वो भी AML CFT के एंडेवर्स जो हैं, जो हम चीजें करना चाहते हैं अंडर द AML CFT, उसमें हेल्प करते हैं। तो PMLA अलॉन्ग विद द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स PMLA का बेस बनाते हैं, यानी कि जो PMLA की रेजिम है इंडिया में उससे बनाते हैं। तो इन कानूनों के अलावा या फिर जो कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं लीगल प्रोविजंस को, उनके अलावा जो रेगुलेटर्स हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, ये सेक्टरल गाइडलाइंस इशू करते हैं, यानी कि इंडस्ट्री प्लेयर्स के लिए गाइडलाइंस को इशू करते हैं ताकि लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया जा सके। बैंकिंग सेक्टर के लिए जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है, यानी कि ऑपरेशनल गाइडलाइंस को डेवलप करने के लिए। एंड साथ ही साथ जो भी सूटेबल सिस्टम है, चाहे जिसके साथ हम AML CFT की जो रिगार्डिंग गाइडलाइंस है, जो रिक्वायरमेंट्स हमको ऑपरेशंस में लेकर आ पाएंगे, तो बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या है, IBA जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले कर रही है। लेट अस लुक एट दी PMLA, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो जो भी ग्लोबल प्रोग्राम है जिसमें हमने कॉम्बैट करना है, लड़ाई करनी है, एक्शन लेना है मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, तो उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लिया गया एंड डिक्लेरेशन की गई एंड PMLA को अडॉप्ट किया गया। इसे इनेक्ट किया गया 2003 में एंड इन्फोर्स किया गया फ्रॉम 1 जुलाई 2005। तो कोई भी जो एक्ट है जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है उसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया। साथ ही साथ उन एक्ट के लिए पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब कर दिया कि क्या पनिशमेंट होगी इस तरह के एक्ट के लिए। साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर कोई पैसा जुड़ा हुआ है PMLA से, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ पैसा, तो उसे हम अटैच भी कर सकते हैं, उसे सीज भी किया जा सकता है, उसे कन्फिस्केट भी किया जाता है, प्रॉपर्टी को भी कन्फिस्केट किया जा सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अगर किसी भी तरीके से वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। सो PMLA में दो डिफरेंट सेट ऑफ प्रोविजंस हैं। पहला जो है दैट रिलेट्स टू द मेंटेनेंस एंड सबमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं वो FIU को, तो जो पहला सेट है इंफॉर्मेशन का यहां पर प्रोविजन का, वो किस चीज के रिगार्डिंग में है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं उन्होंने इंफॉर्मेशन को मेंटेन भी करना है एंड उसे सबमिट भी करना है FIU को। एंड जो सेकंड प्रोविजन है, सेकंड जो सेट है प्रोविजंस का, दैट इज रिगार्डिंग द कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो केसेस हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करना है। साथ ही साथ यहां पर पावर्स कॉन्फर की गई हैं कि आप सर्च कर सकते हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, कन्फिस्केट कर सकते हैं, या फिर कानूनी दायरे में केस चला सकते हैं, प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो डायरेक्टर FIU IND है वो एक रेलेवेंट अथॉरिटी है इन प्रोविजंस की एनफोर्समेंट के रिगार्डिंग, यानी कि जो भी प्रोविजंस है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द रिपोर्टिंग एंटिटीज, उसके रिगार्डिंग FIU IND है एक रेलेवेंट अथॉरिटी। साथ के साथ जो PMLA है ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस को डिफाइन भी करता है, जो इसके प्रेडिकेट ऑफेंसेस है, जो इसके साथ जुड़े हुए ऑफेंसेस हो सकते हैं, उनको भी स्पेसिफाई करता है। एंड जो ऑब्लिगेशंस रहती हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, या फिर जो नॉन डेजिग्नेटेड यहाँ पर डेजिग्नेटेड जो नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस हैं, प्रोफेशंस हैं, उनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं उन्हें भी प्रिस्क्राइब करता है। एंड अगर इन ऑब्लिगेशंस को जिन्हें PMLA के अंडर मेंशन किया गया, अगर उनकी फुलफिलमेंट नहीं होती है तो उसके रिगार्डिंग क्या पेनल्टी की प्रोविजंस रहेंगी, उसके बारे में भी PMLA बताता है। साथ ही साथ किस तरह से फ्रेमवर्क होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बारे में भी PMLA में बताया गया है। सो जो प्रोविजंस हैं PMLA के, ये वेरियस बिजनेसेस के ऊपर, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंक्स हो गए, इन सभी पर लागू होते हैं। एंड सर्टेन जो नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस हैं, पर्संस हैं, उनके ऊपर भी लागू होते हैं। सो इसके प्रोविजंस फाइनेंशियल सेक्टर पर भी लागू होते हैं, जिसमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकर्स,
मर्चेंट बैंक शामिल है, एंड साथ के साथ जो सर्टेन नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस है, पर्सन है, उसके ऊपर भी लागू होता है। तो जैसी कानून व्यवस्था यहाँ पर इंडिया में चाहिए, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की गई है कंट्री की लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की, ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ हैं उनको रोका जा सके, एंड हम मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ या फिर जो टेररिज्म के फाइनेंसिंग है उसके खिलाफ लड़ सकें, उसको काउंटर कर सकें। तो इसके रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम की जा रहती हैं, ठीक है। तो कई बार इसको अमेंड किया गया है यहाँ पर पीएमएलए को। तो इससे पहले पीएमएलए को अमेंड किया गया था 2005 में, उसके बाद 2009 में, उसके बाद 2013 में, ताकि जो भी डिफिकल्टीज हमें फेस हो रही हैं, जो भी यहाँ पर प्रोविजंस दिए गए हैं पीएमएलए के अंदर, जो भी उसके रिगार्डिंग डिफिकल्टीज रहती हैं उनको इन्फोर्स करने के रिगार्डिंग, या फिर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कंफर्म करने के रिगार्डिंग, ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चल सके। तो इसको टाइम टू टाइम क्या किया जा रहा है, अमेंड किया जा रहा है। नाउ लेट अस सी द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन पीएमएलए। पहली चीज है रिगार्डिंग द मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस डेफिनेशन, यानी कि डेफिनेशन को ही अमेंड किया गया। तो पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ जो पैसा आपका क्रिमिनल एक्टिविटी से एसोसिएटेड होता था उसे माना जाता था मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट, लेकिन जो अब ऑफेंस है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें अगर आप पैसे को छुपाते हैं या पोसेस करते हैं, एक्वायर करते हैं, या फिर जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी से पैसा आया है, क्राइम के थ्रू जो भी पैसा आया है, उसके लिए आप ये चीजें भी करते हैं, लाइक उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पोजेशन कर रहे हैं, उसको एक्वायर कर रहे हैं, वो सभी चीजें क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में ही कवर हो गई है। तो हमने पैलेर्मो कन्वेंशन पढ़ी थी ना, उसके इन लाइन ही इस अमेंडमेंट को लाया गया है। नेक्स्ट इट इज पनिशमेंट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। जो पनिशमेंट प्रोविजंस हैं पीएमएलए की, वो जिस तरह का अपराध किया जाएगा, जितना उसका फोर्स रहेगा, जितनी ग्रेविटी रहेगी उस अपराध की, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट यहां पर पेनल्टी लगेगी, प्रोपोर्शनेट वहां पर पनिशमेंट दी जाएगी, एंड उसकी कोई भी अब सीलिंग नहीं है। पहले इसकी सीलिंग होती थी, लेकिन अब इसकी कोई भी रोक नहीं है, कितने भी अमाउंट तक आप पीएमएलए के अंडर पनिशमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इट स्ट्रेंथन्स द ऑब्लिगेशंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, यानी कि जो सेक्शन 12 है वो क्लियरली स्पेसिफाई करता है रिगार्डिंग दी ऑब्लिगेशंस, यानी कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी है उसकी जो ऑब्लिगेशंस है उनको क्लियरली डिफाइन करता है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटी रहेगी वो सभी तरह की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखेगी। साथ ही साथ वो ट्रांजैक्शंस जिन्हें रिपोर्ट किया गया है एफआईयू आईएनडी को, उनका भी सारा का सारा जो रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शंस का वो मेंटेन किया जाएगा। एंड फर्दर जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो अपने क्लाइंट्स के जो बेनिफिशियल ओनर है उनको आइडेंटिफाई करेगी, एंड जो बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई किया गया है उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगी, एंड जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मेंटेन रहेगी एंड वेरीफाइड होगी एंड कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द एडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर एंटिटीज, जिनको इसमें इंक्लूड किया गया है, ऐड किया गया है पीएमएलए में। तो एडिशनल फाइनेंशियल सेक्टर्स जिनको इसमें इंक्लूड किया गया है एंटिटीज को, डेट आर एंटिटीज रेगुलेटेड बाय द फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, जिनको फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा है, या फिर जो मेंबर्स हैं कमोडिटी एक्सचेंज के, या फिर जो एंटिटीज हैं जिनको रेगुलेट किया जा रहा है बाय द पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो पेंशन फंड्स हैं, या फिर जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड जो इंडिया पोस्ट है वो भी वेरियस न्यूमरस जो है फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं, वो भी इसके दायरे में रहेंगी। इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि जो एक नई कैटेगरी अंडर द पर्संस कैरिंग ऑन, जो डेजिग्नेटेड बिजनेस को कैरी कर रहे हैं या फिर प्रोफेशन को कर रहे हैं, उनको भी इसके दायरे में लेकर आया गया है। उनके लिए स्पेशल कैटेगरी को क्रिएट किया गया। तो जो भी रजिस्ट्रार है या फिर सब रजिस्ट्रार है जिनको अपॉइंट किया गया अंडर द सेक्शन 6 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, उनको इसमें कवर किया गया। रियल एस्टेट एजेंट्स को इसमें कवर किया गया। जो भी डीलर्स हैं जो प्रीशियस मेटल्स में, प्रीशियस स्टोन्स में या फिर हाई वैल्यू गुड्स में डील कर रहे हैं, वो भी इसमें कवर्ड है। फर्दर जो पर्संस एंगेज हैं कैश या लिक्विडिटी, जो लिक्विड सिक्योरिटीज हैं, उनको सेफ कीप करने में, उनका ध्यान रखने में एंड उनको एडमिनिस्ट्रेट करने में, जो लोगों के बिहाफ पर ऐसी चीजें कर रहे हैं, वो भी इसके दायरे में रहेंगे। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द मेजर्स फॉर द इफेक्टिव कंप्लायंस। तो ज्यादा पावर्स जो है अब यहाँ पर एफआईयू को दी गई हैं ताकि जो कंप्लायंस है उसको इंश्योर किया जा सके। जो डायरेक्टर है एफआईयू आईएनडी के, वो किसी भी तरह के ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को मंगवा सकते हैं या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उनको वो रिपोर्टिंग एंटिटी से मंगवा सकते हैं। एंड रिपोर्टिंग एंटिटी की जिम्मेदारी रहेगी कि जो भी रिक्वेस्टेड डाटा मांगा गया है एफआईयू आईएनडी के द्वारा, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करके रखा जाना है। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम द सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जो भी डायरेक्टर्स हैं एज वेल एज जो भी इंप्लॉयज हैं किसी रिपोर्टिंग एंटिटी के, उनके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल या फिर सिविल लायबिलिटी नहीं रहेगी इस चीज के रिगार्डिंग कि उन्होंने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है एफआईयू आईएनडी को। नेक्स्ट इट इज रिगार्डिंग द अथॉरिटीज टू असिस्ट इन द इन्फोर्समेंट, यानी कि जो डिपार्टमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इंक्लूड किया गया है लिस्ट में
कि उनके जो ऑफिसर्स हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं, वो अथॉरिटीज को असिस्ट करेंगे इन द इन्फोर्समेंट। तो इसमें जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो भी डिपार्टमेंट है पोस्ट के, इंडियन पोस्ट के या फिर PFRDA के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हो गए, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार्स हो गए। सो जो भी डेजिग्नेटेड प्रोफेशंस थे या फिर जो डिपार्टमेंट है उनको इस लिस्ट में ऐड किया गया है। इसके अलावा जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, जो इंपावर्ड है टू रजिस्टर द मोटर व्हीकल्स, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है वो भी इनका साथ देगी। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, दैट इज ICAI से जो रजिस्टर्ड पर्संस हैं, इसके अलावा द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये सभी डिपार्टमेंट्स को इस लिस्ट में शामिल किया गया है जिनके जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं वो अथॉरिटीज को असिस्ट करेंगे इन द इन्फोर्समेंट।